हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अच्छे ही होंगे। मैं तौकीर अहमद, टाइम्स कैरियर में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कुछ कारणवश और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं 3 महीने से लगभग ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि डेली क्लास 11, 12 और IIT नीट से रिलेटेड एक वीडियो में आप लोग के लिए डालूंगा, अपलोड करूंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज एजुकेशन और पढ़ाई से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसा शख्स का, एक ऐसा लड़का कि बायोडाटा आप सुनेंगे, बायोग्राफी सुनेंगे तो आपकी जो लाइफ सेटअप है वो चेंज हो जाएगा। महज 21 साल का एक लड़का IAS क्वालिफाइड किया। हम सबों का सपना होता है कि हमारा ज़िंदगी आसान हो, कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो, बेहतर हो, लेकिन क्या हम वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत है, जो लगन है, वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके लिए आपको बहुत कुछ त्याग देना होगा, बहुत उम्मीद को, बहुत सारा जो सपना है वो तोड़ना पड़ेगा। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, लगनशील मेहनत और काफ़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करना होगा। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा लड़का, महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा लड़का जो महज 21 साल में UPSC क्वालिफाइड किया। शुरुआत में उसने महाराष्ट्र PCS पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को दिया, लेकिन उसने क्वालिफाइड उसको नहीं कर पाया। लेकिन UPSC में वो एक अच्छा रैंक हासिल कर एक IAS ऑफिसर बन गया। वो लड़का के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन सभी चुनौतियों का उसने सामना किया और आगे बढ़ते गया। उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा कि मेरे साथ परिस्थितियां क्या है। हम उसी के ज़ुबानी उसका एक एक बात को सुनेंगे। जब आप इस बात को, पूरी वाक़या को सुनेंगे तो आपकी जो लाइफ सेटअप है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जब वो लड़का 4 साल का था तो उसका पिताजी उसका पढ़ाई छोड़ने के लिए स्कूल चला गया और बोला कि मेरा बेटा का नाम काट दो स्कूल से, मैं इसे पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो टीचर ने पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि पढ़ा के क्या होगा, कहाँ नौकरी लगता है, और हमारे समाज के लोग को नौकरी और नहीं लगता है, हमारे कौम को नौकरी नहीं लगता है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ाएंगे। अभी से अच्छा होगा कि ये कामकाज में ध्यान देगा तो आगे कुछ बेहतर कर पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि पढ़ लिख के ना तो नौकरी मिले और ना तो कामकाज कर पाए, ना तो घर का ना तो घाट का। ठीक है। उसका पिताजी को उस टीचर ने समझाया कि नहीं, आपका बेटा बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, इसे पढ़ने दीजिए, इसका पढ़ाई मत छुड़ाइए। ठीक है। टीचर के कहने पर गार्जियन तो मान गए, लेकिन उसके सामने एक एक चुनौतियाँ आ रहे थे। वो किसी तरह से मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद इंटर किया। उसके सामने चुनौतियाँ बढ़ते जा रही है। उसका छोटा भाई उसे पैसे भेजते थे। दोस्तों, आज तक कभी सुना था कि छोटा भाई जो है कमाए और बड़ा भाई को पढ़ाए? ऐसा नहीं होता है, बल्कि बड़ा भाई छोटा भाई को देता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत कहानी था कि छोटा भाई कमाता था और अपना भाई को भेजता था। यहाँ तक ज़िंदगी उसका आसान नहीं था। यहाँ तक कि जब कंप्लीट कर लिया तो उसे कंप्यूटर सीखना था और उसके पास पैसे नहीं थे। 3000 यानी 3000 रुपया उस कोर्स का फ़ी था। तो उसने वेटर का काम किया, 1 महीना तक कंटिन्यू, सुबह से लेके रात तक कंटिन्यू काम किया, और जो समय मिलता था दोपहर को या फिर रात को, वो 1 घंटा जाकर उस कोर्स को करता था। दोस्तों, उसकी अम्मी भी रात दिन दूसरे के घर में काम करके उसको पैसा भेजते थे कि मेरा बेटा को किसी तरह से समस्या नहीं आए। और उसका बेटा 21 साल में IAS क्वालिफाइड करता है और उस शख्स का नाम है अंसार अहमद। तो हम उसकी ज़ुबानी ही एक एक बात को सुनेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक सुनें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि लोगों को लगना चाहिए कि पैसा, रंग रूप, बड़ा ऊंच नीच, सक्सेस तक पहुंचने का वो मंजिल नहीं है। बस एक ही विकल्प है, वो है आपकी लगनशील मेहनत। मेहनत ही एक ऐसा चीज़ है जो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, धन दौलत हो। एक आप अमीर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं तो तभी आप IAS या UPSC BPSC क्लियर कर सकते हैं, SP DM बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, कहीं भी किसी भी किताब में ऐसी बात नहीं लिखा हुआ है।
इसीलिए आप इस वीडियो को दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब में शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान के पास ये वीडियो जाना चाहिए। बहुत 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 स्वागत है आपका ज़िंदगी लाइव में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ऑफिसर को अपने सामने देखकर। चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर की थी। एंड यू बीन वन ऑफ द यंगेस्ट? जी। वाह। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, और जो बीपीएल फैमिलीज होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है, और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, तो उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। आपकी अम्मी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, घर का खर्च, और मैं जब पुणे में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे, तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। 10th में मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था, तो MSc IT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग, उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, मुझे वो लगभग 3,000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था, और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएं से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ़ कर देना, ये सब इस तरह का काम, एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे जनरली हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ़ करना होता था बैठ के हाथ से। तो वो काम मैंने किया। माय गॉड। तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की? जी, घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने। जी। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था, तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई के पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था, छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया, लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरा भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंक में, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते, या अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फख्र महसूस करते होंगे आपके ऊपर? जी जी जी।